अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे की जरूरत है इस देश में, जरूरत है इस देश में। भाई तुम ये नारा क्यों नहीं लगाते कि भाई दिल्ली वाला स्कूल तो काफ़ी है, ठीक है, और दिल्ली वाला स्कूल तो झांकी है और पूरे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। ये नारा क्यों नहीं लग रहा? ठीक है भाई, अर्बन हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, ये तो झांकी है और पूरे भारत में हॉस्पिटल बनना बाकी है। ये नारा तो किसी ने नहीं लगाया। सबको मंदिर झांकी दिख रहा है, हर दिल में धर्म दौड़ रहा है, हर दिमाग में धर्म दौड़ रहा है। और ओ माई गॉड मूवी थी ना, उसमें बाबाओं ने खुद कहा था बेटा ये ऐसा नशा है, तुम थोड़े पल के लिए खैस तो लोगे लेकिन घूम कर यहीं आएगा बंदा। आप ही बताइएगा, क्या पीएम मोदी जो उद्घाटन करेंगे सही है? इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? देखो, मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इस देश में मोदी जी राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, विरोध इस चीज़ का है। प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो भाई मैंने बागेश्वर धाम का बयान सुना, उनसे पूछा गया था कि शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने पता है क्या कहा था कि हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री जो हैं वो शंकराचार्य हैं। तो हिंदू धर्म में अगर शंकराचार्य सबसे बड़े हैं और देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री उस धर्म के प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनता, तो कहीं ना कहीं राजा बनने की कोशिश है ना। बात ये है कि भाई मंदिर जब उस टाइम मूर्तियाँ रखी गई थी, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उस टाइम मूर्तियाँ रखी गई थी, तो इन्हीं शंकराचार्य ने आनंद फानंद में उद्घाटन किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम की परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, हो सकता था कर दिया। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि इतनी जल्दबाजी मचाई जाए, लेकिन मोदी जी और बीजेपी खूब जल्दबाजी मचा रहे हैं। वजह क्या है? जल्दबाजी की वजह क्या? 24 का इलेक्शन। भाई इलेक्शन जैसे ही ये मंदिर का उद्घाटन होगा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। यही होना है, सबको पता है, और फिर मोदी के पक्ष में दिखाया जाएगा। जबकि सबको मालूम है कि सारे देश ने डोनेशन दिया है, राम मंदिर का अपना ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की एफडी हुई है और उस एफडी के पैसे से, ठीक है, ये जाके मंदिर निर्माण का काम हो रहा है। लेकिन किसको उपाधि दी जा रही है? कि बीजेपी ने। अभी एक भाई बोल रहा था कि जी जान लगाए बीजेपी और क्रेडिट कांग्रेस ले जाए। तो पहली बात भाई, बीजेपी की जो संपूरक है वो आरएसएस है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो जब आरएसएस बना, मुझे दिखा दो डॉक्टर हेडगेवार का बयान था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। नहीं, आरएसएस ने कभी मुद्दा नहीं उठाया। ठीक, किसी भी बीजेपी के जनसंघ के नेता ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया वो मुद्दा कि भाई हम मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर का मुद्दा उठाया 1984 के बाद, जब बीजेपी हार चुकी, ठीक, जनसंघ पार्टी कन्वर्ट हो चुकी बीजेपी में, ठीक है। 1984 से बीजेपी ने पकड़ रखा है कि हाँ मंदिर का भाव, मंदिर की बात पर खेलना है। और हिमाचल में इसकी मीटिंग हुई थी पहली बार, 84 के बाद बीजेपी लगी है इस पर। और तुम कहते हो मंदिर 70 सालों से नहीं बना, तो 84 से पहले बीजेपी कहाँ थी? जनसंघ कहाँ थी? आरएसएस कहाँ थी? ठीक है, और पार्टियाँ कहाँ थी? तो भैया ये क्रेडिट लेने की तो होड़ है। मंदिर बना कोर्ट के डिसीजन से, जमीन थी वहाँ के संतों की, डोनेशन सारे देश का, ठीक है, और मूर्तियाँ बनाने वाला जमालुद्दीन, ठीक है। इनको पता भी नहीं होगा बंगाल से मूर्तियाँ बनी है, जमालुद्दीन ने बनाई है, ठीक है, जमालुद्दीन और उसके बेटे ने बनाई है, उसके यहाँ मूर्तियाँ डिज़ाइन हुई हैं। और उसके बावजूद क्रेडिट जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। क्यों भैया? और तुम कुल मिला के देख लो देश को कैसे गुमराह किया जा रहा है। जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वहाँ से ले लो 2000 से, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा क्या था? शाइनिंग इंडिया, यानी भारत की तरक्की, चमकता भारत, ठीक। उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस का नारा पहले क्या था? गरीबी हटाओ, डेवलप इंडिया, ठीक है, ये सब था। उसके बाद फिर कांग्रेस दोबारा जीती, तो उस टाइम पे विपक्ष में कौन था? आडवाणी जीते, नारा क्या था? मजबूत नेता, निर्णायक सरकार, ठीक। उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, उसका नारा क्या था? हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, ठीक। यानी पिछले जितने भी नारे थे, हर नारे में देश की तरक्की, देश की आवाम की तरक्की की बात हो रही थी। लेकिन जब से मोदी जी आ रहे हैं, क्या नारा मिल रहा है? अब की बार मोदी सरकार, देश गया भाड़ में। फिर से मोदी सरकार, देश गया भाड़ में। अब की क्या आएगा? जो राम को लाए उनको लाए, देश गया भाड़ में, ठीक। देश की तरक्की की तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। कहते मोदी नहीं तो कौन? अरे जिस दिन इस देश में इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जाए, स्कूल पर हो जाए, कॉलेज पे हो जाए, हॉस्पिटल पे हो जाए, डेवलपमेंट पे हो जाए, रोजगार पे हो जाए और देश की बेसिक स्थिति सुधरने पे हो जाए, उस दिन बात करना राहुल गांधी के मुकाबले कहाँ है?
ठीक है भाई, जब मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा तो तुम कैसे कह रहे हो कि मोदी वर्सेस कौन? मोदी जी की हैसियत नहीं है कि इस देश में डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ लें। मोदी जी की हैसियत नहीं है कि इस देश में स्कूलों के नाम पे इलेक्शन लड़ लें। पूरा राजस्थान का इलेक्शन देखा, मध्य प्रदेश का इलेक्शन देखा, एक बयान दिखा दो जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। मोदी जी ने क्या कहा? जय बजरंगबली, ठीक है भैया, शमशान कब्रिस्तान, ये चल रहा है। देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं। अभी भी मंदिर है वो छोटी बात है, ठीक है भाई, धर्म के मानने वालों के लिए यकीनन बड़ी बात है, लेकिन देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है। सिंपली भैया इवेंट हो रहा, करने दो, इसमें पॉलिटिक्स क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? जनता ही ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें तो राम मंदिर चाहिए। फिर तो सरकार करेगी ना वो काम, दावा भी किया था सरकार ने। इस देश की जनता, देखो एक बात बता रहा हूँ, जिसे आप जनता समझ रहे हो ना, वो देश की जनता नहीं है, वो बीजेपी के समर्थक है। हर उस व्यक्ति के मन में मोदी है, हर उस व्यक्ति के मन में बीजेपी है जिसके दिमाग में धर्म है। क्लियर कह रहा हूँ, जिसके दिमाग में धर्म है, जो धर्म का एजेंडा सेट करके चलता है, जिसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम चलता है, दिल में धर्म चलता है, दिमाग में धर्म चलता है, उसके लिए बीजेपी बेहतर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए देश पहले है, सर्वोपरि है, जिसके लिए डेवलपमेंट पहले है, उसके लिए बीजेपी पहले नहीं है, एक बात। और 2019 से पहले बता रहा हूँ, लोगों ने जब 19 का इलेक्शन आया था, पता क्या कहा था? नून रोटी खाएंगे, योगी मोदी को जिताएंगे, ठीक है, भूखे मर जाएंगे, योगी मोदी को जिताएंगे, ठीक है, यही हुआ, ठीक है। और देखो ऊपर वालों को भी इनकी जुबान समझ में आ रही है, ऊपर वाले ने प्रकोप देख लिया और इनकी अकल फिर भी ठिकाने नहीं आई। लाखों लाख करोड़ों आदमी सड़क पे पैदल चला, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली, लोगों ने लोगों की मदद करी है। लोग भंडारा लगा रहे थे, शेल्टर होम लगा रहे थे, और पुलिस क्या कर रही थी? ये सरकारी तो होती ना, पुलिस लाठियां मार रही थी। नारे चल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और साथ ही एक और बात बता देती हूँ, डबल इंजन सरकार, विकास बेमिसाल, ये नारा दिया जा रहा है। और यहाँ से वहाँ तक आप मेट्रो से गुजरेंगे या फिर रोड पर चलिएगा, एडवर्टीजमेंट तो हर जगह चल रहा है कि मोदी की गारंटी कोई भूखा नहीं सोएगा, मोदी की गारंटी सबको पक्के घर मिलेंगे। तो गारंटी तो मोदी सरकार दे रही है। मोदी जी की गारंटी बताता हूँ, एडवर्टीजमेंट देखोगे भ्रष्टाचार कितना है। एक सेल्फी पॉइंट लगा जगह जगह मोदी जी का, ठीक है, और एक बंदे ने उस पर आरटीआई डाली थी कि मोदी जी जो सेल्फी पॉइंट लगे हैं जगह जगह मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने के, इसका एक्सपेंस कितना है, खर्चा कितना है? तो एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा 6,25,000 रुपये आया है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का नीति आयोग कह रहा है। और जिस अधिकारी ने ये सूचना लीक करी, यानी आरटीआई का जवाब दिया, उस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये हुआ कि तुमने ये सूचना दे कैसे दी हमसे बिना कॉन्फिडेंस में लिए, ठीक। तो एक सेल्फी पॉइंट 6,25,000 रुपये और हजारों सेल्फी पॉइंट लगे हैं। तो देखो देश की जनता का पैसा कहाँ बर्बाद किया जा रहा है। कल मैं मोदी जी का काफिला देख रहा था, मोदी जी के काफिले में निकली 35 गाड़ियाँ, ठीक है। इस देश में इतना अच्छा माहौल है, इतने अच्छे हैं कि भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं सवाल ये कर लेती हूँ कि विपक्ष क्यों ठुकरा रहा है बार बार न्योते को? क्यों विपक्ष या राम विरोधी है, सनातनी विरोधी है? ये बीजेपी कह रहे हैं कि भैया तो हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी। अब भाई एक बात बताओ, देश में ये देश कैसा है? डेमोक्रेटिक देश है या धार्मिक देश है? ये जानना चाहता हूँ, कैसा देश है? जाहिर बात है लोकतांत्रिक देश है, लेकिन देखिए राम मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हुई है और बीजेपी तो लगातार राम मंदिर के मुद्दे को उठाती रही। इतनी कवरेज सनातन को दी क्यों जा रही है? भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी के धर्म का विषय है, वो धर्म को माने, कौन किसको रोकने जा रहा है? भाई देश में बात होनी चाहिए डेमोक्रेटिक पॉइंट पे ना, लॉ एंड ऑर्डर पे करो। क्यों धर्म की बात, क्यों मंदिर उद्घाटन को इतनी कवरेज मिली है? ठीक है उद्घाटन हो रहा है और अच्छे से होना चाहिए। जो राम को मानने वाले जगह जगह भंडारा करें, अपने घर सजाएं, दिवाली मनाएं, ठीक है, अच्छे काम करें, चैरिटी करें, कपड़े बांटें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों एडवर्टीजमेंट में इतना टाइम खराब कर रहे हो? क्यों जनता को उलझा रखा है, लोगों का टाइम बर्बाद कर रखा है? भाई देश में बात होनी चाहिए एजुकेशन की, रोजगार की, ठीक है, व्यापार की, इन सब चीज़ों की। क्यों राम मंदिर के पीछे लगा हुआ है नेशनल मीडिया? क्यों लगा हुआ है भैया ये देश की सरकार? और मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना। भाई ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसमें मीडिया ने क्या एक सवाल किया मोदी जी से कि मोदी जी आपने कितना डोनेशन दिया, अपने पर्सनल अकाउंट से दिया कि सरकार के अकाउंट से दिया? किसी ने सवाल किया?
मोदी जी आप ही उद्घाटन करने क्यों जा रहे हैं जब इस देश में सबसे बड़े शंकराचार्य हैं? आडवाणी जी को क्यों रोका? उम्र का हवाला दिया कि आडवाणी जी की उम्र ज़्यादा है, तबीयत खराब है, लेकिन आडवाणी जी से ज़्यादा उम्र के लोग उस उद्घाटन में आएंगे। देश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक, ठीक है, इस देश की राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं जा रही हैं? ठीक है, क्या स्थान है इस देश में दलितों का? क्या राम मंदिर में एक दलित व्यक्ति, ठीक है, पुजारी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? इस मंदिर को बनने के बाद जातिवाद खत्म होगा कि नहीं होगा? इन मुद्दों पे बात होगी। हमने मंदिर और मस्जिद का फैसले का इंतजार किया 70 साल। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में 70 सालों से झगड़ा है और ये खत्म होना चाहिए। सबकी राय ये थी इस देश में। ठीक है भैया, राम अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे की जरूरत है इस देश में? जरूरत है इस देश में? भाई तुम ये नारा क्यों नहीं लगाते कि भाई दिल्ली वाला स्कूल तो काफ़ी है, ठीक है, और दिल्ली वाला स्कूल तो झांकी है और पूरे यूपी में स्कूल बनना बाकी है? ये नारा क्यों नहीं लग रहा? ठीक है भाई, अर्बन हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, ये तो झांकी है और पूरे भारत में हॉस्पिटल बनना बाकी है। ये नारा तो किसी ने नहीं लगाया। सबको मंदिर झांकी दिख रहा है, हर दिल में धर्म दौड़ रहा है, हर दिमाग में धर्म दौड़ रहा है। और ओ माई गॉड मूवी थी ना, उसमें बाबाओं ने खुद कहा था, बेटा ये ऐसा नशा है, तुम थोड़े पल के लिए खैस तो लोगे लेकिन घूम कर यहीं आएगा बंदा। बात हॉस्पिटल की, स्कूल की, एजुकेशन की, देश की तरक्की की, डेवलपमेंट की। बेसिक आदमी, किसी भी आदमी को अपनी तरक्की जज करनी है ना, बहुत आसान तरीका है। अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करें, 9 साल पहले कितना था और आज कितना है, अपना आप पता चल जाएगा तुम्हें तुमने क्या तरक्की करी। ठीक है, अपनी स्थिति देखो, 9 साल पहले क्या थी और आज क्या है। अगर तुम वहीं के वहीं खड़े हो तो यकीनन तुम्हें सरकार बदलनी चाहिए। या तरक्की की परसेंटेज 20 या 30% है तो तुम्हें सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम डबल कर गए तो यकीनन तुम्हारे लिए सरकार अच्छी है। अपना बैंक अकाउंट चेक करो, अपना स्टेटस चेक करो, अपना पता चल जाएगा सरकारों ने काम किया कि नहीं किया। ठीक है, देखिए